हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव की महज कुछ मिनटों में शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत होगी और शाम के 6 बजे तक मतदान जो है वो चलेगा, यानी 11 घंटे का समय रहेगा और सभी 90 सीटों पर मतदान होना है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि हरियाणा में 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं वोटिंग के लिए 20,632 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि 8 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो 3 चरण के चुनाव हुए उसके भी परिणाम सामने आएंगे। लेकिन निगाहें सबकी आज हरियाणा पे है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का अर्जुन कौन साबित होगा, इसका फैसला आज हरियाणा की जनता जो है वो अपने अपने वोटों से ईवीएम में कैद कर देगी, जिसका आकलन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गज जो है वो पहुंच रहे हैं अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए और इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के और वर्तमान में आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तो तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। इंडिया न्यूज भी आप सभी से ये अपील करता है कि पहले आप मतदान करें, फिर जलपान करें। जलपान पहले करें या बाद में करें, लेकिन मतदान जरूर करें। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और बड़ी टीम इंडिया न्यूज की हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज तैनात है, जो आज दिन भर वहां से हर अपडेट आप तक पहुंचाएगी। हर बड़ी खबर, किस पोलिंग सेंटर पर क्या चल रहा है, कौन से दिग्गज कहां मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये तमाम जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन ये देखिए वोटिंग सिंबल दिखाते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो खट्टर ने मतदान कर दिया है। क्या कुछ कहते हैं मतदान करने के बाद निकलकर बाहर, ये भी हम जो है सुनवाएंगे आपको, सुनने की कोशिश करते हैं मनोहर लाल खट्टर जो है वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए एक दायरा है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो नहीं कुछ भी कह सकते, बाहर आकर जो है वो आपको अपना संदेश जो है वो देना होता है, चाहे आप आम हो या खास हो। और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर ने मतदान किया है सुबह सुबह और इस वक्त वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। भले मैं 3-4 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। संदेश भी जाता है कि हाँ, मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है। सर आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है।
और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश के प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार लोकेश इधर आओ ना। हरियाणा के अंदर पार्टी कोई भी हो, नहीं उम्मीदवार बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया कि हमारा जो चुनाव है, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। आपने मेंबर पार्लियामेंट के पद पे एक बार आपने वोट दिया मेंबर पार्लियामेंट मुख्यमंत्री है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार वोट डाला, वो मनीष भाई आगे आइए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली। सीएम सर, आपकी बात भाजपा की क्या चुनौतियां देखते हैं, सरकार बनाने में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय हैं, हमारी मेजोरिटी आने वाली है और एकदम स्मूथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? 50 सीट।